आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए BA LLB 10वें सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2024, जिसका पेपर जुलाई 2024 में हुआ था, और पेपर का जो सब्जेक्ट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम यानी कि ADR, इसका शॉर्ट फॉर्म है। एग्ज़ाम में 3 घंटे का समय होता है और पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 10 प्रश्न दिए जाते हैं। 5 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। वीडियो देखते समय प्रत्येक लॉ स्टूडेंट के मन में यह सवाल जरूर होता है कि यह पेपर किस यूनिवर्सिटी का है। पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। आपका सब्जेक्ट है ADR कि नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट है तो हम गारंटी देते हैं इसी में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको 3-4 साल पुराने प्रत्येक सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। पहला प्रश्न पूछा गया था, मध्यस्थम करार की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। दूसरा, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा, बीच बचाव क्या है? बीच बचाव एवं सुलह क्या होता है? दोस्तों, ADR अगर किसी के मध्य डिस्प्यूट होता है दो पक्षों को लेकर, तो उन दो पक्षों को कैसे समझाना है, उसके बारे में यह पेपर था जो पूछा गया था। तीसरे प्रश्न में बीच बचाव क्या है? अगर दो व्यक्तियों के मध्य झगड़ा हो जाता है तो आप तीसरे व्यक्ति हो, उनके झगड़े को कैसे शांत करवाओगे? उन दोनों में बीच बचाव कैसे करोगे? और बीच बचाव एवं सुलह में क्या अंतर है? यह पूछा गया था तीसरे प्रश्न में। इसके बाद चौथा, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय वैकल्पिक वाद प्रणाली का एक बहुत प्रभावी करार है, समझाइए। पांचवा, सुलह से आप क्या तात्पर्य है? सुलहकर्ता कौन हो सकता है? सुलहकर्ता की भूमिका का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर सुलह यानी कि राजीनामा, जिसे आसान और सरल शब्दों में कह सकते हैं, पूछा गया था राजीनामा क्या है और राजीनामाकर्ता कौन हो सकता है। जब दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है तो उनके मध्य राजीनामा कौन करवा सकता है और कौन सा व्यक्ति होता है और उसकी भूमिका क्या होती है, यह पूछा गया था 5वें प्रश्न में। छठवां, पंचाट को परिभाषित कीजिए तथा पंचाट की अतिमत्ता एवं निष्पादन को समझाइए। इसके बाद सातवां, हो सकता है दोस्तों यह सातवां जो प्रश्न है आपको कम दिख रहा हो, धुंधला दिख रहा हो, लेकिन आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। क्योंकि जिनने फ़ोटो भेजी मेरे व्हाट्सएप पर, उन्होंने ऐसी ही फ़ोटो भेजी है, इसलिए अगर आप लोगों के पेपर हो जाते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज दिया करें, नहीं तो
मुझे पेपर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं डालूंगा। पूछा गया था 7वां, न्यूयॉर्क अभिसमय पंचाट के उद्गम और विकास पर निबंध लिखिए। 8वां, मध्यस्थ से क्या तात्पर्य है? मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत मध्यस्थ की क्या शक्तियां होती हैं? 9वां, किन आधारों पर मध्यस्थम में पारित अवार्ड रद्द किया जा सकता है? न्यायालय के निर्णय के आधार पर समझाइए। 10वां, सुलह अधिकारी की शक्तियां एवं दायित्व को विस्तार पूर्वक समझाइए। इस प्रकार BA LLB 10वें सेमेस्टर ADR सब्जेक्ट में 10 प्रश्न पूछे गए थे। आने वाले समय में आपका पेपर होगा तो इसी वीडियो से, इसी क्वेश्चन पेपर से कम 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।